Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics by Amit. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं CorelDRAW 2020। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा आपको कि रिस्ट वॉच कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रिस्ट वॉच कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एलिप्स बनाऊंगा। ये मैंने कंट्रोल दबाया है कि एलिप्स ड्रॉ किया। एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक और सर्कल चाहिए मुझे, तो वापस शिफ्ट दबाऊंगा, अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इससे कॉपी हो जाएगी। अब दोनों को सेलेक्ट करूंगा और अब करूंगा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल इज़ द शॉर्टकट फॉर कंबाइन। अब क्या करूंगा, सबसे पहले ये डायल तो बन गया है, लेकिन अभी इसमें अंदर फिगर्स देने, तो फिगर्स में से दूसरे फॉर्म से जोड़ूंगा। अब देखिए आप कैसे, ये मैंने वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ किया, वर्टिकल रेक्टेंगल को उसके सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, वापस से शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ। अब अपने कीबोर्ड से C और E दबाता हूँ। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा बिल्कुल सेंटर में है। अब वापस से बाहर क्लिक करूँगा, सबको डिसेलेक्ट किया, अब इसे वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल को वापस सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करूँगा, बहुत बड़ा दिख रहा है। ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, छोड़ा। अब यहाँ देखिए थोड़ा एडजस्ट कम दिख रहा है, इसे थोड़ा मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा डायल छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। इसे थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, इतना। अब क्या करूँगा, यहाँ सेंटर में क्लिक करूँगा एक बार। इसका जो सेंटर पॉइंट है मैं उसे अब यहाँ लेके आऊँगा। ये मैंने क्लिक किया, ये मैं ड्रैग करके सेंटर में ले आया। अब रोटेट पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाया, यहाँ आया, राइट क्लिक किया। अब क्या करूँगा, इस एक्शन को रिपीट करूँगा, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। चाहे तो आप लोग देख गिन लीजिएगा, मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है, टोटल 12 ही है। ठीक है, सो कंट्रोल आर इज़ द शॉर्टकट फॉर रिपीट एक्शन। ओके, ये बन गया डायल अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या बना रहा हूँ मैं भी। चलिए एक रेक्टेंगल, इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा वर्टिकल। मैंने छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ किया वर्टिकल। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू इज़ अ शॉर्टकट फॉर कन्वर्ट कर्व्स। शेप में जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर वाली, चलिए ये वाली नोड को ही कर देता हूँ। ये नोड है, इसको मैं क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट दबाया, राइट क्लिक किया। अब इसे करूँगा मिरर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल G करता हूँ। अब ये दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, ये रूलर में सब चेक कर रहा था कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब इसी की कॉपी में ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ और राइट क्लिक करूँगा शिफ्ट दबा के। ये मैंने शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया। अब इसे करूँगा मिरर वर्टिकली, थोड़ा मैनुअली एडजस्ट करके नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा और। हाँ, अब ठीक है। चलिए ये जो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ पहले। ठीक है, अब शेप टूल में आता हूँ, शेप लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब शिफ्ट छोड़ दिया मैंने। अब ऊपर की तरफ ये जो ब्लैक है, इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। ठीक है, इसी की कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया पहले,
और राइट क्लिक किया, एक कॉपी हो गई इसकी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो बनाया है मैंने इसे मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक इसे शिफ्ट दबा के। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। आई थिंक ये एडजस्टमेंट सही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। नीचे लेके आता हूँ, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ मिरर वर्टिकली। ठीक है, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अब सबको कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, शिफ्ट दबा के सब छोटा कर रहा हूँ पहले, थोड़ा सा और। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसे पूरा रिसाइज करने के लिए किया था, इसलिए मैंने कंट्रोल ए करके सबको कंट्रोल जी किया था। अभी कंट्रोल यू कर रहा हूँ वापस, पहले कंट्रोल ए करता हूँ, अब कंट्रोल यू करूँगा। अब अनग्रुप हो गए सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ये मैंने शिफ्ट दबाया, अंदर की तरफ ड्रैग किया और राइट क्लिक किया, इसकी कॉपी हो गई। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। इसी की कॉपी लेके नीचे की तरफ रखते हैं, शिफ्ट दबाया, ये मैंने नीचे ले आया, राइट क्लिक किया। अब इसे करूँगा मिरर वर्टिकली। ठीक है, अब ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, इसकी ड्रैग किया, शिफ्ट दबाया, राइट क्लिक किया। अब करूँगा कंट्रोल आर। ठीक है, एक चीज़ और बनानी रह गई है, एक वर्टिकल लेता हूँ पहले, रेक्टेंगल। शेप टूल में जाके शेप लेता हूँ और कंट्रोल क्यू करता हूँ ताकि कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाए। यहाँ पे एक नोड ऐड कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया, नोड ऐड किया, ऊपर की तरफ ड्रैग किया। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे की तरफ एक नोड ऐड कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, ये मैंने जो नोड ऐड करी है इसे मैं वैसे ही रहने दूँगा। इसके बाद जो में जो नोड है इसे मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया, फिर इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया। नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर में मैंने क्लिक किया, सेंटर पॉइंट इसका नीचे लेके यहाँ ले आया मैंने। अब मैं रोटेट करूँगा और कंट्रोल दबाया मैंने, अब राइट क्लिक। ठीक है, कॉपी हो गई इसकी भी, इसको मैं अंदर रख देता हूँ और इसे छोटा करता हूँ, शिफ्ट दबा के थोड़ा और छोटा करते हैं। इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले आता हूँ। अब एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल को इसके ऊपर रख रहा हूँ, सर्कल को ब्लैक कलर दे रहा हूँ। इन पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करा, ग्रुप किया, इसे पूरे को ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्या है। अब इसे सेंटर में ले आता हूँ। यस, ठीक है। चलिए इसे कलर देते जल्दी से। पहले 5 कलर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसे दे देता हूँ मैं ब्राउन। एक मिनट कंट्रोल Z कर रहा हूँ।
ये जो हमने जो कॉपी ली थी, मैं इसकी आउटलाइन विड्थ की लाइन चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए चेंज हुई। और वैसे नीचे वाले की भी चेंज करता हूँ मैं। ये क्लिक किया मैंने, लाइन स्टाइल में गया और ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब ठीक है। इसमें क्लिक किया, अब इसमें राइट क्लिक करके सेंड कलर दे देता हूँ। इसमें वापस क्लिक किया और राइट क्लिक करूँगा तो आउटलाइन विड्थ को कलर दे सकते हैं, है ना। राइट क्लिक किया, उसके बाद पीछे वाली में क्लिक किया, इसे मैं ब्राउन दे देता हूँ। इसमें क्लिक किया, इसे भी मैं ब्राउन दे देता हूँ। इसे मैं दे देता हूँ ब्लैक, इसे भी दे देता हूँ ब्लैक। इसे दे देता हूँ मैं ब्राउन। और इसे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, टू फ्रंट ऑफ लेयर कर देता हूँ। इसकी जो फिगर्स हैं मैं उसे एक एक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ और ब्राउन, ठीक है, ब्राउन दे देता हूँ। ठीक है, ये सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने कंट्रोल जी किया था, तो ये अपनी जो वॉच है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, ये क्योंकि बेसिक रिस्ट वॉच हम बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसे बेसिक ही रखा था बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी कलर की क्लासेस बची हैं और भी बहुत क्लासेस बची हैं। वो करने के बाद हम एक रिस्ट वॉच और बनाएंगे जो कि बिल्कुल डिटेल में बनाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।